आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद औज़मज़दी अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की मेरी वीडियो जिस टॉपिक पर है वो टॉपिक है डिमोनिक पोजेशन। तो आज मैं बात करूंगी कि डिमोनिक पोजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ डिमोनिक पोजेशन। सो गाइस, डिमोनिक पोजेशन से मुराद है कि किसी भी किस्म की डिमोनिक आइडेंटिटी, किसी भी किस्म की नेगेटिव आइडेंटिटी या डार्क आइडेंटिटी या फिर किसी भी किस्म की इवल आइडेंटिटी, मीन्स के शयातीन, जिन्नात, विचेस, भूत प्रेत, घोस्ट, आसिब, बदरूहें, ये इंसानों के साथ किस तरीके से पोजेस हो जाते हैं, ये इंसानों के साथ किस तरीके से अटैच हो जाती हैं, ये सारी नेगेटिव आइडेंटिटीज़ इंसानों पर ये कैसे कब्ज़ा कर लेती हैं, इंसानों को ये कैसे अपना स्लेव यानी ग़ुलाम बना लेती हैं, और इंसानों को कैसे ये कठपुतली की तरह, पपेट की तरह अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाते हैं, और इंसान कैसे इनके ताबे हो जाते हैं और ख़ुद को इंसान कैसे इनके आगे सरेंडर कर देते हैं। सो गाइस, ये सब जानने के लिए पहले तो ये समझ लें कि आप इंसान अकेले नहीं हैं जो इस अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं, बल्कि आपके साथ इस अर्थ प्लैनेट पर डिमंस, डार्क और नेगेटिव और इवल एंटिटीज़ भी रहती हैं। ये तमाम किस्म की डिमोनिक और डार्क एंटिटीज़ आपके सराउंडिंग में हर जगह और हर वक्त मौजूद हैं। आपके साथ, आपके घरों में, आपके मोहल्लों में, आपकी बस्तियों में, आपके शहरों में ये तमाम किस्म की डार्क एंटिटीज़, डिमोनिक आइडेंटिटीज़ हर वक्त और हर जगह मौजूद हैं हमारे घर। बल्कि अगर मैं सच बताऊं गाइस, तो हम इंसानों की बॉडीज़ इन डार्क एंटिटीज़ की रिहाइश गाहें हैं। गाइस, मैं सच कह रही हूँ आपको कि हम इंसानों की बॉडीज़ इन डार्क एंटिटीज़ की रिहाइश गाहें हैं। ये डिमोनिक और ये डार्क एंटिटीज़ हम इंसानों के जिस्मों में, हम इंसानों के रगो रेशे में, हमारी बॉडी के हर हर सेल में इस तरह बैठी हुई हैं जैसे कपड़ों के रेशे रेशे में मैल बैठा हुआ होता है। ये डार्क एंटिटीज़ हम इंसानों की शरियानों में खून के साथ गर्दिश करती हैं। आज गाइस, इस अर्थ प्लैनेट की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 7.9 अरब है। आज जो हमारी इस अर्थ प्लैनेट की 8 अरब आबादी है, इसमें से चंद लोगों को छोड़कर, जिन लोगों को हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, वो जो मोमिन है, वो जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं, उन चंद लोगों को छोड़कर बाकी तमाम इंसान आज हमारी इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर, मैं गाइस आपको बता रही हूँ कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इस डिमोनिक पोजेशन से बचा हुआ है। आज कोई इंडिविजुअल पर्सन भी इन डिमोनिक एंटिटी से बचा हुआ नहीं है। अगर गाइस किसी शख्स को ये खुशफहमी है या गलत फहमी है कि मैं वो शख्स हूँ जनाब जो इन शैतान के चुंगल से महफूज हूँ, मेरी बॉडी शैतान की आमाजगाह नहीं है, मुझ पर शैतान का अटैक नहीं होता, मैं वो शख्स हूँ, तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि वो शख्स ये सब कुछ कहकर ख़ुद को धोखा दे रहा है। क्योंकि आज हमारी इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी बॉडी नेगेटिव एंटिटी का घर नहीं है। तो गाइस, इस डिमोनिक पोजीशन की हकीकत ये है कि आज से 7000 साल पहले जब इंसान को अल्लाह ताला ने इस अर्थ प्लैनेट पर नहीं उतारा था जन्नत से, यानी अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ नहीं लाए थे, उससे कबल हमारी इस अर्थ प्लैनेट के साथ शैतान के प्लैनेट्स भी जुड़े हुए थे, और ये टोटल 4 प्लैनेट थे जो एक दूसरे के साथ मर्ज थे, जुड़े हुए थे, और इन तमाम प्लैनेट्स पर शैतान आबाद थे। मगर जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया, तो उससे कबल अल्लाह ताला ने हमारी इस अर्थ के साथ जो 3 प्लैनेट और मर्ज थे उन्हें हमारी ज़मीन से अलग कर दिया, और तमाम शयातीन को हुक्म दिया गया कि वो ज़मीन को खाली कर दें और उन बाकी के 3 प्लैनेट्स पर चले जाएं, और ज़मीन और इन 3 शयातीन के प्लैनेट्स के दरमियान अल्लाह ताला ने एक हद फासिल कायम कर दी।
और शैतान को अर्थ पर बराह रास्त आने से रोक दिया गया। और वो हद फासिल जो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अतराफ़ में कायम की, वो ज़मीन के गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड है जिसे मरखाबा या मरखाबिक फील्ड कहते हैं, या ज़मीन की और एक फ़ील्ड कहते हैं। ज़मीन के गिर्द ये हद फासिल क्या है, ये मरखाबिक फ़ील्ड क्या है, इसकी वजाहत गाइज़ मैं अपनी किसी और वीडियो में करूँगी। अभी मैं बात करती हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारने से कबल शयातीन की जो दुनियाएं, शयातीन की जो 3 दुनियाएं हमारी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थीं, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन से अलग कर दिया और शयातीन को एक डिवाइन ऑर्डर के तहत ज़मीन पर बराह रास्त, इंसानों की इस दुनिया में ज़मीन पर बराह रास्त आने से रोक दिया गया शयातीन को कि अब वो पहले की तरह ज़मीन पर बराह रास्त नहीं आ सकते। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया। शयातीन की वो दुनियाएं जो हमारी ज़मीन से अलग की गई हैं गाइज़, वो हैं 0 डायमेंशन यानी 0D, 1 डायमेंशन यानी 1D, 2 डायमेंशन यानी 2D। ये शयातीन की दुनियाएं हैं। जबकि 3D यानी 3rd डायमेंशन हमारी ये अर्थ है, जिस ज़मीन पर हम आबाद हैं हम इंसान, हमारी ये अर्थ 3 डायमेंशन कहलाती है, 3D कहलाती है। तो गाइस शयातीन की तीनों दुनियाएं हमारे इस सोलर सिस्टम में ही मौजूद हैं। 0D, 1D और 2D जो शयातीन के प्लैनेट्स हैं वो हमारे इस सोलर सिस्टम में ही मौजूद हैं। अब गाइस आज से 3000 साल पहले जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के नबी थे, उनके दौर में शयातीन ने हमारी इस अर्थ प्लैनेट के अराउंड अल्लाह ताला ने जो हद फासिल यानी मरखाबिक फील्ड जो शयातीन के इंसानों पर अटैक से बचाव के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना दी थी अर्थ की सराउंडिंग में, शयातीन ने उसे ब्रेक करके ज़मीन पर दाखिल होना शुरू कर दिया आज से तकरीबन 3000 साल कब। और ज़मीन पर आने के बाद वह इंसान जिनके दिल तारीकी में डूबे हुए थे, वो इंसान जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल थे, वो इंसान जो बुराइयों में गुनाहों में मुब्तला थे, शयातीन ने ऐसे इंसानों की बॉडीज़ में इंटर होकर और उन इंसानों की बॉडीज़ को अपना मस्कन बना लिया और उनकी सोल को, उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लिया और उन्हें अपना स्लेव बना लिया। और यूँ गाइस जनरेशन टू जनरेशन उन्हीं लोगों के इंटायर फैमिली ट्री में पैदा होने वाले इंसानों की सोल्स को शयातीन अपना ग़ुलाम बनाते रहे उनके डीएनए के ज़रिए से। हम इंसानों के डीएनए के ज़रिए से ही ये शयातीन एक नस्ल से दूसरी नस्ल और दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल और तीसरी नस्ल से चौथी नस्ल को ये शयातीन अपना ग़ुलाम बना रहे हैं और इंसानों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। और इंसान इस बात से बिल्कुल गाफिल हैं कि वो दरअसल अपनी मर्ज़ी की आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि शयातीन की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंसान ये समझ रहा है कि वो अपनी मर्ज़ी की आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है। नहीं गाइस, इंसान इस बहुत बड़ी गलत फहमी में है, बल्कि वो ये तमाम इंसान शयातीन की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं आज इस ज़मीन के ऊपर। हम इंसानों ने अपनी बर्बादी को खुद दावत दी है। आज अर्थ पर कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके खून में शयातीन गर्दिश ना करते हों, शयातीन जिसके जिस्म का हिस्सा ना हो। आज इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर कोई इंसान ऐसा नहीं है। गाइस हुआ कुछ ऐसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू टोना, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क अपने उरूज पर था। इंसान अपनी तमाम मुश्किलात का हल जादू टोने के ज़रिए से तलाश करते थे। ये वो रीज़न है कि जब इंसान ने ख़ुद शयातीन को दावत दी कि वो अर्थ पर आएँ और उनकी मुश्किलात का हल निकालें। इस तरह इंसान ख़ुद वजह बना शयातीन को अपनी इस ज़मीन पर बुलाने की। इंसान ख़ुद वजह बना है। अब गाइस हम अपने असल टॉपिक पर आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताऊंगी कि डिमोनिक पोजेशन का मतलब क्या है, या तो डिमोनिक पोजेशन का मतलब ये है गाइस कि डिमोनिक पोजेशन कि एक ऐसा शख्स जो डिमोनिक पोजेशन का शिकार होता है,
तो ऐसे शख्स के साथ किसी एक या कई डिमोनिक आइडेंटिटीज़ ने एक तरीके का पैरासिटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना लिया होता है। गाइस, डिमोनिक पोजेशन का मतलब ये है कि कोई भी इंसान जिसके साथ किसी एक या कई डिमोनिक आइडेंटिटीज़ ने एक तरीके का पैरासिटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कायम कर लिया होता है, यानी कि वो जो शख्स है वो पोजेस्ड है किसी डिमोनिक आइडेंटिटी के साथ पोजेस्ड है, यानी कि वो नेगेटिव आइडेंटिटी, वो डिमोनिक आइडेंटिटी, वो इवल आइडेंटिटी उस शख्स के अंदर मौजूद है, उसके दिमाग के अंदर मौजूद है। और अब वो शख्स जो पोजेस्ड है उसके साथ कोई एक इवल आइडेंटिटी भी अटैच हो सकती है और कई इवल आइडेंटिटीज़ भी अटैच हो सकती हैं एट ए टाइम। यानी वो शख्स जितनी ज़्यादा बुराइयों में, जितने ज़्यादा गुनाहों में इन्वॉल्व होगा, उतनी ही ज़्यादा शयातीन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगा, उतने ज़्यादा शयातीन किसी मैग्नेट की तरह उसके साथ अटैच होते चले जाएंगे। ये शैतानी ताकतें बहुत ज़्यादा क्लेवर होती हैं, कनिंग होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट होती हैं। ये शैतानी ताकतें इंसानों से कई गुना ज़्यादा जीनियस होती हैं। ये इंसान ने तो गाइज़ आज 3D टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, मगर ये शैतानी ताकतें हज़ारों सालों से 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसानों को अपने ट्रैप में फंसा कर उन्हें सिराते मुस्तकीम से गुमराह करने का काम कर रही हैं। तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ इतनी ज़्यादा साइंटिफिक और इतनी ज़्यादा क्लेवर हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हैं। गाइज़, ये डिमोनिक इवल और ये डार्क एंटिटीज़ एक तरीके के फॉलन एंजल्स हैं जो डिवाइन सोर्स से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से धुतकार दिया, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। ये वो डिमोनिक आइडेंटिटीज़ हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल नहीं होती। गाइज़, डिमोनिक पोजेशन 3 तरीके के होते हैं। अब मैं बात करूंगी कि आप ये स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, देखें डिमोनिक पोजेशन जो है वो 3 तरीके के होते हैं। पहले तरीके का जो डिमोनिक पोजेशन है उसमें आता है डिस्कार्नेट सोल्स और बैड डेड ह्यूमन सोल्स। अब ये डिस्कार्नेट सोल्स और बैड डेड ह्यूमन सोल्स को भी हम मज़ीद 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है बैड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स, दूसरी कैटेगरी है इम्पोस्टर स्पिरिट्स और तीसरी कैटेगरी इसमें आती है फॉलन एंजल्स। अब दूसरा जो डिमोनिक पोजेशन है वो है डिमोनिक पोजेशन और स्लीप पैरालिसिस, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर तीसरा जो डिमोनिक पोजेशन होता है वो हमारे पास है ब्लैक मैजिक, और ये ब्लैक मैजिक को भी हम 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी इसमें आती है स्पेल कास्टिंग, दूसरी कैटेगरी इस ब्लैक मैजिक में आती है सेक्सुअल सेक्रीफाइसेस और तीसरी कैटेगरी है ब्लड सेक्रीफाइसेस। तो गाइज़, अभी पहले तरीके का जो डिमोनिक पोजेशन होता है वो है डिस्कार्नेट सोल्स का, यानी मुनक़ता रूहें, यानी ऐसी रूहें जो डिवाइन एनर्जी से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड हो चुकी हैं, जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल नहीं होता, जिनसे अल्लाह ताला अपनी रहमत को दूर कर लेता है। मैं इस कैटेगरी की पहले बात कर रही हूँ, डिस्कार्नेट सोल्स या बैड डेड ह्यूमन सोल्स की, जिनके अंदर ये 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। मैं अभी इनकी बात कर रही हूँ। तो गाइज़, जिनके लिए ऐसी डिस्कार्नेट्स सोल्स ऐसी सोल्स होती हैं कि जिनसे अल्लाह ताला अपनी रहमत को दूर कर लेता है, जिनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि वो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में, जहन्नुम में रहेंगी। तो ये डिस्कार्नेट सोल्स वो होती हैं, दूसरे लफ्ज़ों में इन्हें हम बैड डेड ह्यूमन सोल्स भी कहते हैं, यानी बुरे मुर्दा इंसानों की रूहें
भी कहते हैं हम इन्हें। इस तरह की रूहों को हम मज़ीद 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिनमें पहली कैटेगरी ये जो आप देख सकते हैं, जिनमें पहली कैटेगरी तो बैड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स हैं, यानी कि आपके बुरे फोर फादर की रूहें, आपके बुरे एंसेस्टर्स की रूहें जो आपसे पहले इंतकाल कर चुके हैं, मगर उन्होंने अपनी लाइफ में कभी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया और उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि वो जन्नत से निकाल दिए जाते हैं। तो और दूसरे जो इसी कैटेगरी में जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है फॉलन एंजल सोल्स, यानी कि ऐसी सोल्स जो यूनिवर्स के सबसे हाईएस्ट डायमेंशंस, जो हमारी कायनात है, हमारी कायनात के सबसे हाईएस्ट डायमेंशन से ज़मीन पर पैदा की गई होती हैं ये सोल्स, और ये किसी बहुत बड़े सोल पर्पस या यूँ कहिए कि डिवाइन पर्पस को पूरा करने के लिए ज़मीन पर भेजी जाती हैं। मगर ये सोल्स जब ज़मीन पर भेजी जाती हैं तो वो इस 3D वर्ल्ड की मटीरियलिस्टिक लाइफ में पढ़कर अपने सोल पर्पस को फुलफ़िल करना भूल जाती हैं। तो सज़ा के तौर पर फिर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत से निकाल देता है। उन्हें फालन एंजल्स कहते हैं, ऐसी रूहों को फालन एंजल्स कहते हैं। फिर इसी में जो तीसरी कैटेगरी आती है गाइस, वो होती है इम्पोस्टर स्पिरिट। ये एक तरीके की हाइब्रिड सोल्स होती हैं। फिर गाइस ये तो थे पहले तरीके का पोजेशन, जिसमें डिस्कारनेट सोल या डेड ह्यूमन सोल्स आती हैं, जो मैंने अभी आपको ये डिस्क्राइब किया। ये पहले तरीके का डिमोनिक पोजेशन है। अभी दूसरे तरीके का जो डिमोनिक पोजेशन होता है वो ये होता है, ये जो दूसरे तरीके का जो डिमोनिक पोजीशन है वो दरअसल डिमोनिक पोजीशन होता है, जिन्हें हम स्लीप पैरालिसिस डीमंस भी कहते हैं। इस ग्रुप में शयातीन शामिल होते हैं। वो शैतान की जिसने कसम खाई थी कि औलाद आदम को सिराते मुस्तकीम से बहकाएगा। जिस शैतान ने खुदा से कहा था कि ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे कि मैं तेरे बंदों की राह में बैठकर उन्हें बहकाऊंगा। तो खुदा ने एक तरफ तो शैतान को मोहलत दी और दूसरी तरफ ये भी फरमाया कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, यानी जो डिवाइन सोल्स होंगी वो शैतान के बहकावे में नहीं आएंगी, जिन्हें हम मोमिन कहते हैं, जिन्हें हम मुत्तकी और परहेज़गार कहते हैं, जिनका कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब और कल्ब शहीद की मंजिल पर होगा, और जिनका नफ्स लव्वामा, नफ्स मुल्हिमा और नफ्स मुतमइन्ना और नफ्स कामला की मंजिल पर होगा। वो शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे। गाइस, तीसरे तरीके का जो पोजेशन होता है वो है ब्लैक मैजिक। ये जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, तीसरे तरीके का पोजेशन होता है ब्लैक मैजिक पोजेशन, यानी कि काले जादू से किया जाने वाला पोजेशन। इस पोजेशन की भी मज़ीद 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी है स्पेल कास्टिंग, यानी कि जादूगर। इसमें जंतर मंतर और तंत्र पड़ता है, मंत्र पढ़े जाते हैं इसके अंदर, और उस शख्स के ख़िलाफ़ मंत्र पढ़े जाते हैं जिस पर जादू करवाया जा रहा होता है इस कैटेगरी के अंदर। दूसरा इसी कैटेगरी में जो दूसरा है वो है सेक्सुअल सेक्रीफाइसेस। इस तरीके में ख्वाहिश पूरी करवाने वाला शख्स, ये है सेक्सुअल सेक्रीफाइसेस। तो इस तरीके के अंदर ख्वाहिश पूरी करवाने वाला शख्स जादूगर के लिए या किसी डीमन के लिए ख़ुद को सेक्सुअली सेक्रीफाइस करवा देता है और अपनी ख्वाहिश पूरी करवाता है उस डीमन के ज़रिए से या फिर उस जादूगर के ज़रिए से, और ख़ुद को सेक्सुअली सेक्रीफाइस कर देता है अपनी नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए। तो और तीसरे तरीके का गाइस, इसी के अंदर जो तीसरी कैटेगरी है वो है ब्लड सेक्रीफाइसेस, यानी कि बलि चढ़ाई जाती है, किसी सोल को कुर्बान किया जाता है इसमें, इस तरीके के ब्लैक मैजिक पोजेशन में। गाइस, अब सबसे पहले मैं पोजेशन के जो फर्स्ट टाइप है उसकी बात करूँगी। पोजेशन डिमोनिक पोजेशन की जो फर्स्ट टाइप है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस फर्स्ट टाइप की बात करूँगी, जिसमें आती हैं डिस्कारनेट सोल्स, यानी मुनक़ता रूहें,
या जिन्हें हम बैड डेड ह्यूमन सोल्स यानी बुरे मुर्दा इंसानों की रूहें भी कहते हैं। और इस कैटेगरी को मज़ीद सब डिवाइड किया गया है, जिनमें आते हैं बैड एंसेस्ट्रल, ये देखें, जिनमें आते हैं बैड एंसेस्ट्रल सोल्स, और फिर दूसरे नंबर पर इनमें आते हैं फॉलन एंजल्स, और फिर तीसरे नंबर पर इसमें आते हैं इम्पोस्टर स्पिरिट्स। तो गाइस हम यहाँ जानेंगे कि ये सब डिस्कार्नेट सोल्स बनती कैसे हैं। तो बनती कैसे हैं, तो अब पहले तो आप जान लें कि बेसिकली ये जो डेड डिस्कार्नेट सोल्स होती हैं बेसिकली ह्यूमन सोल्स ही होती हैं, यानी इंसानों की रूहें ही होती हैं। ये हम इंसानों की रूहें, मगर बहुत ज़्यादा गुनाहगार लोगों की रूहें होती हैं ये, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की होती। यानी कि गाइस एक इंसान जब मरने लगता है तो उसकी रूह अगर आँख से, नाक से, कान से या जेनाइटल से बाहर आती है तो इट मीन्स कि ऐसा शख्स कभी भी ऐसा शख्स मरने के बाद जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसा शख्स कभी मरने के बाद जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि मरने के टाइम पर उस शख्स से सारे चक्रास ब्लॉक थे, उस शख्स की सारी सब टाइटल बॉडीज़ क्लोज थी, डिसफंक्शनल थी, और वो दुनिया से सेटिस्फाइड नहीं गया, बल्कि वो अनसेटिस्फाइड डिज़ायर के साथ मरा। यानी कि उसने ऐसे शख्स ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आरज़ुएँ, तमन्नाएँ, ख्वाहिशें पाली हुई थी। जैसी भी उसकी लाइफ थी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था, और वो और की ख्वाहिश उसके अंदर मौजूद थी, और मरते वक्त उसकी जो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई हैं, जो उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं, वो उस तमाम ख्वाहिशें मरते वक्त उसके सब कॉन्शियस माइंड में मौजूद थी ऐसे शख्स की। तो यानी कि मरने के वक्त वो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ में मरा। या बहुत सारे लोग मरने के बाद लस्ट की एनर्जी में होते हैं, मरने के वक्त लस्ट की एनर्जी में होते हैं बहुत सारे लोग, और उसी एनर्जी में मर जाते हैं। वो भी इसी डिस्कार्नेट सोल्स कैटेगरी में आते हैं। या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुनाहों की हालत में मरते हैं, तो ऐसे लोगों की सोल मरने के बाद डिस्कार्नेट सोल में बदल जाती हैं। वो लोग जो किसी लस्ट की एनर्जी में मरते हैं, वो लोग जो गुनाहों की हालत में मरते हैं, वो लोग जो दुख तकलीफ़ की हालत में मरते हैं, वो लोग जो अनसेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ के साथ, वो लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें और तमन्नाएं पाली हुई होती हैं, जब इस किस्म के लोग इस दुनिया से जाते हैं तो गाइस उनकी सोल मरने के बाद डिस्कार्नेट सोल में बदल जाती है। एक ऐसा शख्स जो अनसेटिस्फाइड डिज़ायर के साथ मरता है या लस्ट की एनर्जी में मरता है, इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला सूरह अल हजर पारा नंबर 14 आयत नंबर 2 और 3 में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला सूरह हजर में फरमाता है कि एक दिन वो भी आने वाला है कि जो लोग काफिर हो बैठे हैं अक्सर दिल से चाहेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते। ए रसूल, उन्हें उनकी हालत पर रहने दो कि खा पी लें और दुनिया में चंद रोज़ चैन कर लें, और उनकी तमन्नाएं उन्हें खेल तमाशे में लगाए रहें। अनकरीब ही इसका नतीजा उन्हें मालूम हो जाएगा। गाइस, इसी बात की तरफ इशारा करते हुए हज़रत मौला कायनात मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी निस्बत, इंसानों से फरमा रहे हैं मौला अली कि मैं तुम्हारी निस्बत दो चीज़ों से बहुत डरता हूँ। एक तो नफसानी ख्वाहिश की पैरवी से, क्योंकि ये कल्ब को बंद कर देती है। नफसानी ख्वाहिश की पैरवी कल्ब को बंद कर देती है और हक़ से बाज रखती है। दूसरे आरज़ुओं की दराजी से, क्योंकि ये आखिरत को भुला देती है। सो गाइस, एक ऐसा शख्स जो अपनी लाइफ से कभी भी मुतमईन नहीं होता, हमेशा शिकायत करता रहता है और की ख्वाहिश उसके अंदर मौजूद रहती है, तो बाद मरने के उन लोगों की सोल डिस्कार्नेट सोल में बदल जाती हैं। यानी वो मरने के बाद जन्नत में नहीं जाते बल्कि भूत प्रेत बन जाते हैं।
उनकी सोल हमारी इस अर्थ से ही कनेक्ट हो जाती हैं। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसका अपनी ज़िंदगी में अपनी सब टाइटल बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं था, उसने अपने चक्रास को, जिन्हें मुस्लिम स्पिरिचुअलिटी में लताइफ कहते हैं, उसने अपने चक्रास को एक्टिवेट नहीं किया होता अपनी लाइफ में, तो ऐसे शख्स की फ़िज़िकल डेथ होने से पहले ही उसकी सब टाइटल बॉडीज़ जो हैं, जिनमें इथरिक बॉडी आती है, जिसमें मेंटल बॉडी आती है, जिसमें इमोशनल बॉडी आती है, जिसमें एस्ट्रल बॉडी आती है, ये सारी उसकी सब टाइटल बॉडीज़ हैं। ये सारी सब टाइटल बॉडीज़ उसकी फ़िज़िकल बॉडी से पहले ही ये सारी बॉडीज़ ख़राब होने लग जाती हैं, यानी ये गलने सड़ने लग जाती हैं, टूटने और फूटने लग जाती हैं। तो ऐसे शख्स की सोल बहुत ज़्यादा दर्द में, पेन में, सौरों में, ग्रीफ में होती है, और ऐसे शख्स की सोल हर वक्त दर्द से तड़प रही होती है उसकी फ़िज़िकल बॉडी के अंदर। और ऐसे शख्स की बहुत ज़्यादा तड़प कर मौत होती है, वेंटिलेटर पर मौत होती है ऐसे शख्स की। यानी कि उसकी रूह आँख से, नाक से, कान से, मुंह से या जिनाइटल से निकलती है। इसका मतलब यही होता है कि उसकी फ़िज़िकल बॉडी की डेथ होने से पहले ही उसकी जो सोल बॉडी है, उसकी जो स्पिरिट बॉडी है, वो गल सड़ के ख़त्म हो चुकी होती है, और उस शख्स की रूह के पास अब ना तो फिज़िकल बॉडी बाकी बचती है, ना स्पिरिट बॉडी बाकी बचती है, और ना ही सोल बॉडी बाकी बचती है। तो ऐसे में इवेंचुअली उस शख्स की डेथ हो जाती है। जब उसकी स्पिरिट बॉडी और उसकी सोल बॉडी की डेथ हो जाती है, तो फिर उसकी फ़िज़िकल बॉडी की भी डेथ हो जाती है। तो गाइज़, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की इबादत को अहमियत ना दी हो, एक ऐसा शख्स जिसने कभी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस ना किया हो अपनी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी खुदा की मर्ज़ी से ना गुजारी हो, और ना ही उसने अपने चक्रास को, अपनी सब टाइटल बॉडीज़ को और अपनी हायर सेल्फ, जिसे मोनाड सेल्फ कहते हैं, उसे एक्टिवेट किया हो, तो ऐसे शख्स का जिस्म शयातीन का घर बन जाता है। शयातीन ऐसे शख्स के जिस्म को, बॉडी को अपना घर बना लेते हैं, और वह शयातीन जिनकी पैदाइश आग और धुएं से की गई है, अल्लाह ताला ने जिन शयातीन को आग से और धुएं से पैदा किया है, तो और वो गंदगी में रहते हैं, तो और जब वो इंसानी जिस्म का हिस्सा बनकर इंसान की रगो रेशे में सरायत कर जाएंगे, ऐसे शयातीन जो गंदगी में रहते हैं, जो आग से बने हैं, जो धुएं से बने हैं, तो जब वो इंसानी बॉडी में घुसकर उनकी रगो रेशे में का हिस्सा बन जाएंगे, और इंसानी जिस्म में उनके खून की शरियानों में खून की जगह गर्दिश कर रहे होंगे, तो ऐसे शख्स का वजूद अंदर से गलना सड़ना शुरू हो जाता है। फिर ऐसे इंसान की मौत जो होती है वो गल सड़कर होती है। तब ऐसी इंसानी सोल मरने के बाद डिस्कार्नेट सोल का रूप धार लेती हैं, और वो इंसानी सोल भूत परीत, आसेब और साया बन जाती हैं। और अब ये जो भूत परीत होते हैं, ये जो डिस्कार्नेट सोल्स होती हैं, ये जो इंसानों की डेथ होती है और वो डिस्कार्नेट सोल में तब्दील हो जाते हैं और भूत परीत बन जाते हैं, तो ये जो भूत परीत की जो सोल्स होती हैं, ये बेसिकली हमारे इस अर्थ प्लैनेट पर रहने के लिए उन हॉन्टेड प्लेसेस को चूज़ करती हैं जो इनकी फ्रीक्वेंसी से मिलते जुलते हैं। मीन्स कि ये भूत प्रेत उन्हीं जगहों पर जाकर बसते हैं, जाकर आबाद होते हैं जो वीरान और उजाड़ होती हैं। इट्स लाइक के क्रिमिनेशन सेंटर्स, जनाजा रखने के मराकज़ जो होते हैं, मॉर्ग्यू यानी मुर्दा खाने या हॉस्पिटल्स वगैरह में जाकर ये सोल्स रहेंगी, या कहीं गार्बेज डंप करने की जगहें जो हैं वहाँ पर ये रहेंगी, या फिर गार्बेज के ऊपर या फिर डस्टबिन के अंदर ये सोल्स रहती हैं, या फिर एनिमल और ह्यूमन वेस्ट के ऊपर ये सोल्स रहती हैं, गटरों के अंदर, गंदे पानी के नालों में, टॉयलेट्स के अंदर, समंदरों, दरियाओं और जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उन वाटर बॉडीज़ के गंदे और गैर आबाद किनारों पर ये सोल्स जाकर आबाद हो जाती हैं।
या किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे घर में रहना शुरू कर देंगी जहाँ पर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो, मीन्स कि किसी का मर्डर हो गया हो, किसी का रेप कर दिया गया हो, चोरी हो गई हो, डाका डाल दिया गया हो, आग लग गई हो जिस घर में, किसी के साथ वहाँ पर कोई फिज़िकल अब्यूज़ हुआ हो, तो ऐसे घरों में ये जाकर ये सोल्स रहना शुरू कर देती हैं। या फिर शमशान घाट में रहना शुरू कर देंगी, कमेले में जहाँ पर जानवरों को ज़िबा किया जाता है वहाँ रहना शुरू कर देंगी, गाय भैंसों का जो बाड़ा होता है वहाँ रहना शुरू कर देंगी, दहशतगर्दी के अड्डे हों, जुए खाने हों, शराब खाने हों, कोई ब्रोथल हो, खाली वीरान उजाड़ घरों में रहना शुरू कर देंगी। यानी ऐसी रूहें ऐसी जगह ढूंढ लेती हैं रहने के लिए जो इनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं, वहाँ जाकर ये रूहें बस जाती हैं। अब ये बुरी इंसानी रूहें हम इंसानों को टारगेट करती हैं, यानी हम जिंदा इंसानों को ये बुरी इंसानी रूहें टारगेट करती हैं। और अब ये बुरी रूहें हमेशा उन्हीं इंसानों को, उन्हीं लोगों को टारगेट करती हैं जो इमोशनली, जो मेंटली या जो स्पिरिचुअली वीक होते हैं। और ये बुरी रूहें स्पेसिफिकली उनकी स्पाइनल कोड में, यानी रीढ़ की हड्डी में जाकर अटैच हो जाती हैं उन इंसानों की जिस पर ये अटैक करती हैं। बुरी रूहें उन इंसानों की स्पाइनल कोड के अंदर जाकर अटैच हो जाती हैं। यानी कि ये बुरी इंसानी रूहें जिस भी इंसान पर अटैक करती हैं तो पहले उसकी स्पाइनल कोड पर अटैक करके उसकी बॉडी में इंटर करती हैं स्पाइनल कोड के ज़रिए। उनके इंसानी जिस्म में इंटर करने की पहचान ये है कि जिस वक्त ये आपके जिस्म में इंटर करेंगी तो उस वक्त आपकी स्पाइनल कोड में सेंसेशन शुरू हो जाएगी, यानी आपकी स्पाइनल कोड उस जगह से सुन हो रही होगी उस जगह से। यानी कि इन बुरे मुर्दा इंसानी रूहों का फेवरेट टारगेटिंग एरिया इंसानों की स्पाइनल कोड है। और जब ये स्पाइन के अंदर चली जाती हैं तो उस शख्स को स्पाइन में या तो पेन होना शुरू हो जाएगा या फिर स्पाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे उस इंसान को। तो गाइज़ ये तो था पहले तरीके का डिमोनिक पोजेशन। अब मैं बात करूँगी जो नेक्स्ट तरीके का जो डिमोनिक पोजेशन है वो है स्लीप पैरालिसिस। ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिमोनिक पोजेशन और स्लीप पैरालिसिस। अब मैं इस दूसरे तरीके के डिमोनिक पोजेशन की बात करती हूँ। ये पोजेशन बेसिकली शैतान के ज़रिए होता है। शैतान या शैतान जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार करने पर अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से धुतकार दिया था और उस शैतान ने कसम खाई थी कि चूँकि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने पर धुतकारा जा रहा है इसलिए अब वो बनी आदम के रास्ते में बैठकर उन्हें सिरात मुस्तकीम से बहकाएगा। सो गाइज़ ये जो दूसरे तरीके का पोजेशन है ये है स्लीप पैरालिसिस जो शैतान के ज़रिए होता है। अब शैतान इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इंसानों को अगर अल्लाह ताला ने मिट्टी से वजूद बख्शा है तो शैतान को मुख्तलिफ़ किस्म की आग से और धुएं से तख्लीक किया है परवरदिगार आलम ने। और ये शैतान भी बेसिकली इन्हीं किस्म की जगहों पर रहते हैं जिनका ज़िक्र मैंने ऊपर फर्स्ट कैटेगरी के पोजेशन में किया है। उसी टाइप की जगहों पर रहते हैं ये शैतान भी। ये शैतान हम इंसानों के साथ हमारे घरों में, हमारे काम करने की जगहों पर, गंदी और वीरान जगहों पर रहते हैं। ये हमारे साथ ही रहते हैं। और ये दूसरे डायमेंशन से ज़मीन पर आए हुए होते हैं। मतलब ये शैतान 0 डायमेंशन से जिसे 0D कहते हैं, 1 डायमेंशन से जिसे 1D कहते हैं और 2 डायमेंशन से जिसे 2D कहते हैं। यानी इन शैतान के अपने प्लैनेट हैं जो इसी सोलर सिस्टम पर मौजूद हैं। ये उन प्लैनेट से ज़मीन पर आए हुए हैं, इनका ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं है। इनका जो अटैक होता है, इन शैतान का जो अटैक होता है उस शख्स को सबसे पहले स्लीप पैरालिसिस ही महसूस होगा। जिस पर भी इनका अटैक होगा, ये स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्टेज होती है गाइस जब एक शख्स सो रहा होता है
लेकिन अचानक से वो अपने हाथ पांव हिला नहीं पा रहा होता, वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता सोते हुए, मीन्स कि वो हिल नहीं पा रहा होता, वो एकदम पैरालाइज हो जाता है। आपने ड्रीम्स में अक्सर खुद के साथ ऐसा होते हुए देखा होगा, या खुद की बॉडी को आपने ऐसा महसूस किया होगा अपनी बॉडी के साथ। तो इसका मतलब यही है कि आप पर शयातीन उस वक्त अटैक कर रहे थे, जिन्होंने आपको पूरे तरीके से ग्रैब किया हुआ था। तो ये जो पैरालिसिस स्टेज होती है गाइस, ये शैतान ये डिमंस के थ्रू होती है। यानी कि ये अपना पहला अटैक करते वक्त ये अपना पहला अटैक जब करते हैं तो सबसे पहले डीमंस अपनी पावर से उस शख्स को पैरालाइज कर देते हैं। और ये पैरालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ उसकी फ़िज़िकल बॉडी में नहीं होता उस इंसान की, बल्कि ये पैरालाइज उसकी एस्ट्रल बॉडी में भी होता है, ये उसकी इथरिक बॉडी में भी होता है, और उसकी जो बाकी सबटाइटल बॉडीज़ हैं उस इंसान की, उनमें भी ये पैरालाइज उन बॉडीज़ को भी ये पैरालाइज कर देते हैं ये शयातीन। और ये जो पैरालिसिस होता है ये कुछ लोगों के लिए तो मिनट्स का होता है, कुछ लोगों के लिए सेकंड्स में होता है, ये कुछ लोगों के लिए कई घंटों तक चलता है ये पैरालिसिस। यानी कि इन घंटों में, उन मिनट्स में, उन सेकंड्स में ये जो डीमंस हैं वो एक तरीके से आपका रेप करेंगे, आपका रेप करते हैं, इंसानों का रेप करते हैं ये डीमंस। ये पेन क्रिएट करेंगे आपकी बॉडी में, ये आपकी इथरिक बॉडी में, आपकी एस्ट्रल बॉडी में पेन क्रिएट करेंगे। और ये जो डिमंस हैं वो मेल और फीमेल दोनों को टारगेट करते हैं। यानी ये मेल का भी रेप करते हैं और फीमेल्स का भी रेप करते हैं ये डिमंस। ये शयातीन दोनों को ही नहीं छोड़ते, मेल का रेप भी करते हैं और फीमेल का भी रेप भी करते हैं ये। इनकी पहली स्टेज ये होती है स्लीप पैरालिसिस। इसके कुछ देर के बाद जब उस शख्स का कॉन्शसनेस वापस आ जाता है तब वो समझता है कि वो एक नॉर्मल स्टेज में आ गया। लेकिन होता क्या है गाइस कि जो डिमन है वो फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज में उस शख्स के माइंड के अंदर चला जाता है। वो डिमन पहले उसका फर्स्ट स्टेज में उसको स्लीप पैरालिसिस में उसका रेप करता है, और फिर सेकंड स्टेज में ये उस इंसान के माइंड में चला जाता है, और ये उस इंसान के ब्रेन के ऑक्सीपिटल लूब यानी ऑक्सीपिटल एरिया की जानिब से उसके माइंड के अंदर इंटर करता है ये बेसिकली। और वो शख्स जो इसका शिकार होता है, जब उसका नेक्स्ट अटैक होता है उसके ऊपर, तो वो उस शख्स को पूरे तरीके से अनकॉन्शियस कर देता है। यानी कि उसे पूरे तरीके से गहरी नींद में भेज देता है, और गहरी नींद के अंदर वो उसकी एस्ट्रल बॉडी का, उसकी इथरिक बॉडी का रेप करता रहता है। यानी कि उसकी एस्ट्रल बॉडी को लोअर डायमेंशन में यानी अपनी दुनिया में खींच कर ले जाता है। यानी जब ये डिमन किसी इंसान का रेप कर रहा होता है स्लीप पैरालिसिस के अंदर, तो ये स्लीप पैरालिसिस में उस इंसान को खींचकर, उस इंसान की एस्ट्रल बॉडी को, उस इंसान की इथरिक बॉडी को, जिसको हम स्पिरिट बॉडी कहते हैं, ये इंसान की स्पिरिट बॉडी को खींचकर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। अपनी दुनिया में ले जाकर फिर वहाँ जाकर ये इंसान का रेप करते हैं, अब वो मेल हो या फीमेल हो। और ये वहाँ जाकर फिर दूसरे डिमंस, जो और दूसरे डिमंस होते हैं उनकी दुनिया के अंदर, शयातीन की दुनिया में, फिर वो डिमंस भी मिलकर उस इंसान का रेप करते हैं। ये शयातीन जब इंसान के माइंड और उसकी एस्ट्रल बॉडी और उसकी इथरिक बॉडी को पूरे तौर पर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो फिर उस इंसान की स्पिरिट बॉडी को अपनी दुनिया में खींच कर ले जाते हैं, और वहाँ उसकी स्पिरिट बॉडी के गले में तोक और हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर उन्हें बड़े बड़े केजेस में बंद कर देते हैं। और वहाँ दूसरे तमाम शयातीन मिलकर उन लोगों की एस्ट्रल बॉडी का मुसलसल रेप करते रहते हैं।
और यूँ आज गाइस हमारी इस अर्थ पर कोई मेल या कोई फीमेल ऐसा नहीं है जिसकी स्पिरिट बॉडी शैतान की दुनिया में कैद ना हो, जिसका शैतान मुसलसल रेप ना कर रहे हों। गाइस आज हमारी इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर कोई इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई इंसान इन शैतान के चुंगल से बचा हुआ नहीं है। लेकिन हमारी इस अर्थ पर गाइस चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, जो मोमिन है, जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं, जिन पर शैतान का कुछ बस नहीं चलता। शैतान इनसे कोसों दूर रहते हैं। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में और उस दुनिया में क्या इनाम रखा है, इस इनाम का ज़िक्र अल्लाह ताला सूरह रहमान पारा नंबर 27 और आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि उसका मैं तर्जुमा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है कि इसमें गैर की तरफ आँख उठाकर ना देखने वाली औरतें होंगी, जिनको उनसे पहले ना किसी इंसान ने और ना हाथ लगाया होगा और ना ही किसी जिन ने, और ऐसी हसीन गोया वो मुजस्सम याकूत और मूंगे हैं। सो गाइज़ यहाँ अल्लाह ताला ट्विन फ्लेम सोल्स के बारे में या फिर डिवाइन सोल के बारे में बात कर रहा है। अब वो मर्द हों या औरत हों, ट्विन फ्लेम सोल या डिवाइन सोल के जिन्हें अल्लाह ताला ने एक ही सोल से यानी एक सिंगल सोल से तख्लीक किया है, उन्हें ट्विन फ्लेम सोल कहते हैं। और यही वो मोमिन और मुत्तकी और परहेज़गार इंसान हैं जिन्हें ना तो उनके ट्विन के अलावा ना तो किसी दूसरे इंसान ने हाथ लगाया होता है और ना ही किसी शैतान ने हाथ लगाया होता है, बल्कि ये लोग बिल्कुल पाक दामन होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों को एक सिंगल सोल से पैदा किया होता है, ट्विन फ्लेम को, और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। और ये मोमिन और मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं कि ना तो इन्हें किसी दूसरे इंसान ने, इनके ट्विन के अलावा कोई दूसरा इंसान भी इन्हें हाथ नहीं लगा सकता, और कोई शयातीन भी इनके करीब नहीं आ सकते, वो भी इनके हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में इस चीज़ का वादा फरमा दिया है। लेकिन इनके अलावा गाइस आज अर्थ प्लैनेट के ऊपर कोई मेल कोई फीमेल कोई ऐसा नहीं है जो शयातीन के चुंगल से बचा हुआ है और जिसका शैतान रेप ना कर रहे हों, जिसकी स्पिरिट बॉडी को शैतान अपनी दुनिया में खींच कर ना ले गए हों, ऐसा कोई इंसान अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं है। सो गाइस इन चंद गिनती के इंसानों को छोड़कर आज कोई इंसान ऐसा नहीं जो शैतान का ग़ुलाम ना हो, जिसकी स्पिरिट बॉडी शैतान की कैद में ना हो। तो हम इंसानों की स्पिरिट बॉडी जो शैतान की कैद में है और शैतान जिसका मुसलसल रेप करते रहते हैं अपनी दुनिया में, तो यही हमारी स्पिरिट बॉडी वो बॉडी है जिसका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ जुड़ा होता है। हमारी स्पिरिट बॉडी का कनेक्शन डिवाइन एनर्जी के साथ होता है। लेकिन जब हमारी स्पिरिट बॉडी शैतान की दुनिया में कैद होगी गाइस और शैतान की ग़ुलाम होगी, तो इट मीन्स कि हमारा कनेक्शन डिवाइन एनर्जी से टूटा हुआ है। इट मीन्स कि हमारा राब्ता अपने अल्लाह से मुनक़ता हो चुका है। इट मीन्स कि हमारी सोल का कनेक्शन अल्लाह ताला से नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमें अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन बनाने के लिए ज़रूरत है कि अपनी स्पिरिट बॉडी को शैतान की दुनिया से आज़ाद करवाएं। सो गाइस स्लीप पैरालिसिस एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके का पोजेशन होता है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुई है, यानी कि अगर आपका थर्ड आई चक्रा और आपका क्राउन चक्रा अगर एक्टिवेट हो चुका है आप में से किसी का, तो फिर आप खुद इन डीमंस को अपनी ज़ाहिर और अपनी बातनी आँखों से खुद देख सकते हैं। आप इन्हें अपने आसपास देख सकते हैं। इनकी हाइट 15 फीट तक हो सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और कनिंग होते हैं। इनकी आइज़ का कलर बिल्कुल रेड होता है। ये हमेशा ह्यूमंस को टारगेट करते हैं, इंसानों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने कसम खाई है कि इंसानों को सिरात मुस्तकीम से भटकाना है, तो ये हमेशा इंसानों को टारगेट करते हैं। इनका पहला अटैक इंसानों पर स्लीप पैरालिसिस होता है और इनका दूसरा अटैक
दूसरे अटैक में ये शैतान उस इंसान की बॉडी को, उस इंसान की बॉडी में उसके दिमाग में के ज़रिए हमेशा हमेशा के लिए इंटर कर जाते हैं। फिर उसकी एस्ट्रल बॉडी और उसकी इथरिक बॉडी का रेप करते रहते हैं और उसकी लाइफ फोर्स को सक करते रहते हैं, उसकी सेक्सुअल एनर्जी को सक करते रहते हैं, उसके इथरिक स्पर्म को चुरा लेते हैं, उसकी बॉडी के सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं शैतान। उसका उस यहाँ तक कि उस शख्स का ब्लड भी पीना शुरू कर देते हैं ये। अब ये ब्लड जो है वो उस इंसान का फिज़िकल ब्लड भी होता है और उस इंसान का इथरिक ब्लड भी होता है। तो ये उस इंसान के दोनों तरह के ब्लड को पीना शुरू कर देते हैं शैतान। ये जो डिमन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंसानों से जेलस होते हैं ये। अगर किसी इंसान का कोई डिवाइन का पार्टनर है यानी कोई डिवाइन लवर है तो उससे ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जेलस होते हैं और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, डिवाइन लवर के ऊपर आपके, और उसको और आपको एक दूसरे से यूनियन में आने से रोकते रहते हैं ये शैतान हमेशा। सो गाइज थर्ड टाइप, अब मैं बात करती हूँ थर्ड टाइप के पोजेशन की। थर्ड टाइप का जो पोजेशन होता है या थर्ड टाइप का जो अटैक होता है डिमंस का, वो है गाइज ब्लैक मैजिक अटैक। तो ये जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अब मैं इस थर्ड टाइप के पोजेशंस की बात कर रही हूँ। ये होता है ब्लैक मैजिक अटैक। इस अटैक में पहली जो स्टेज है गाइस वो है स्पेल कास्टिंग। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर। स्पेल कास्टिंग यानी स्पेल वर्क किया जाता है इस स्टेज में, जिसमें मंत्र पढ़े जाते हैं, यानी जिस शख्स पर जादू करवाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ मंत्र पढ़े जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ मंत्र पढ़े जाते हैं, उसके ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रेयर्स की जाती हैं, उसकी जानिब कर्सेस थ्रो किए जाते हैं। अब ये जो स्पेल वर्क या जो ये स्पेल कास्टिंग की जाती है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुज़म या बुद्धिज़्म में ही हो, बल्कि ये क्रिश्चियनिटी के अंदर भी होती है और ये इस्लाम में भी होता है। गर्ज़ ये कि दुनिया में जितने भी किस्म के मज़ाहिब हैं, तमाम तरह के मज़ाहिब में इनके अपने अपने हिसाब से ब्लैक मैजिक किया जाता है, क्योंकि हर मज़ाहिब में बुरे लोग मौजूद हैं। तो बुरे लोग मौजूद हैं तो ब्लैक मैजिक करते हैं और ब्लैक मैजिक करवाते हैं। तो इसलिए ये स्पेल कास्टिंग हर किस्म के मज़हब के अंदर मौजूद है। जिस शख्स पर जादू करवाया जा रहा होता है गाइस, उसके ख़िलाफ़ मंत्र पढ़े जाते हैं इस स्पेल कास्टिंग के अंदर। अब और बाइबल और कुरान की आयत को नाउज़ुबिल्लाह उल्टा पढ़ा जाता है। इस तरह उस शख्स को कर्ज किया जाता है उल्टा पढ़ के। उसके अगेंस्ट स्पेल हेट्रेड भेजे जाते हैं, या फिर उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इवल स्पिरिट एनिमल भेजे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में जादू के ज़रिए रैट इवल स्पिरिट एनिमल भेजा गया, यानी चूहा भेजा गया, तो वो इसलिए भेजा जाता है कि वो उस शख्स की सारी मॉनेटरी गेन चुरा लेगा, या जो भी उसकी ज़िंदगी में अबंडेंस है वो उसको खा जाएगा वो चूहा उस शख्स की। और वो इसलिए भेजा जाता है ताकि वो शख्स कभी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ना हो सके, उस शख्स के पास कभी पैसा ना रुके, वो कभी अपनी प्रॉपर्टी ना बना पाए, और वो कभी अपना ख़ुद का कोई बिज़नेस कोई कारोबार ना कर सके। अगर किसी की ज़िंदगी में जादू के ज़रिए रैट के अलावा, चूहे के अलावा, यानी काओ स्पिरिट एनिमल या बैफलो स्पिरिट एनिमल या मंकी स्पिरिट एनिमल भेजा गया है, तो उसका भी यही मतलब होता है कि वो शख्स कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके और हमेशा अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों का मोहताज रहे, हमेशा दूसरों के खूंटे से बंधा रहे वो। यानी शैतान सिफत लोग आप पर इस किस्म का जादू करवाकर आपको दूसरों के खूंटे से बांध कर रखना चाहते हैं, आपको दूसरों का डिपेंडेंट बना हुआ देखना चाहते हैं। आपको इस किस्म के लोग जादू इसलिए करवाते हैं ताकि आपको वो कभी इंडिपेंडेंट होता हुआ देखना नहीं चाहते, वो आपकी सक्सेस से जेलस होते हैं।
अब आप उस गाय, भैंस, बंदर और उस चूहे को हरगिज़ अपनी इस फिज़िकल वर्ल्ड से कनेक्ट मत कीजिएगा। ये गाय, भैंस, बंदर, बिल्ली, चूहे जादू के ज़रिए जो आपकी खुशियों को, आपकी खुशहाली को छीनने के लिए भेजे जाते हैं, इनका ताल्लुक़ आपकी इस फिज़िकल वर्ल्ड से नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक़ आपके स्पिरिट वर्ल्ड से होता है। ये स्पिरिट वर्ल्ड एनिमल्स कहलाते हैं, जो जादूगर आपकी लाइफ में भेजते हैं आपकी अबंडेंस को चुराने के लिए। गाइस, नेक्स्ट तरीके का जो पोजेशन है या जो ब्लैक मैजिक है नेक्स्ट तरीके का, वो है ब्लड सेक्रीफाइसेस। इस तरीके के ब्लैक मैजिक में बलि चढ़ाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, ब्लड सेक्रीफाइसेस। तो इस किस्म के जो ब्लैक मैजिक होता है उसमें बलि चढ़ाई जाती है। या तो किसी इंसान की बलि चढ़ाई जाती है, या इंसानी बच्चे की बलि चढ़ाई जाती है, या फिर किसी एनिमल की बलि चढ़ाई जाती है, या फिर परिंदों की बलि चढ़ाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज हो गया या उल्लू वगैरह की। और फिर इनके नजिस खून से मंत्र लिखे जाते हैं। या फिर जिस शख्स पर जादू किया जा रहा होता है उसके सर के बाल, उसके नाखून, उसका स्पर्म, या फिर ख़वातीन जिन पर जादू करवाया जा रहा है तो उन ख़वातीन का मेंस्ट्रुअल ब्लड लिया जाता है और उस नापाक खून के ज़रिए से मंत्र लिखे जाते हैं उस शख्स के ख़िलाफ़ जिस पर जादू करवाया जा रहा होता है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड उस खातून का भी हो सकता है जिस पर जादू करवाया जा रहा है, और किसी और का भी हो सकता है। जिस खातून पर जादू करवाया जा रहा होता है उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड जादूगर शैतान के ज़रिए से मंगवाते हैं। इसके अलावा न्यू बॉर्न बेबी की भी बलि चढ़ाई जाती है। ये जो अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर हॉस्पिटल से बच्चे गायब हो जाते हैं, तो वो अक्सर इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो बच्चे जो हॉस्पिटल से किडनैप कर लिए जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबी जो अगवा कर लिए जाते हैं, या छोटे बच्चे जो अगवा कर लिए जाते हैं, किडनैप कर लिए जाते हैं, वो इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। या अगर जिस खातून के बच्चे को मारना हो तो उसका मिसकैरेज करवा दिया जाता है जादू के ज़रिए से, या फिर किसी स्टार चाइल्ड या किसी एंजल के ब्लड का सेक्रीफाइस किया जाता है। और बहुत बड़े मकासद हासिल करने के लिए स्टार चाइल्ड या एंजल्स की बलि भी चढ़ा दी जाती है। जादूगर ऐसा करते हैं। तीसरी किस्म का गाइस जो ब्लैक मैजिक होता है वो है सेक्चुअल सेक्रीफाइसेस। ये देखें आप, ये थर्ड टाइप जो होती है वो सेक्चुअल सेक्रीफाइसेस होते हैं। इस तरीके के जादू में ये किया जाता है कि टारगेटेड पर्सन को, यानी जिस पर जादू करवाया जा रहा है उस पर या उसके तमाम फैमिली मेम्बर्स पर इस किस्म का जादू करवा दिया जाता है कि ख़ानदान के तमाम अफराद को डार्क फोर्सेस के हवाले कर दिया जाता है, डिमोनिक आइडेंटिटीज़ के हवाले कर दिया जाता है। यानी ख़ानदान के तमाम अफराद पर शयातीन मुसल्लत कर दिए जाते हैं और वो डिमोनिक आइडेंटिटीज़ उनके अंदर अटैच हो जाती हैं और वो कंटिन्यूसली उनका रेप करती रहती हैं। उन्हें एस्ट्रल प्लेन के अंदर उनका रेप करती हैं और उनकी अबंडेंस को, उनके मॉनेटरी गेन को चुरा लेती हैं, उनके लाइफ फोर्स को सक करना शुरू कर देती हैं ये डार्क एंटिटीज़, और उनकी सेक्सुअल एनर्जी को सक करना शुरू कर देती हैं, उनके ब्लड को सक करना शुरू कर देती हैं, उनकी खुशियों को, उनकी खुशहाली को, उनके आराम को, सुकून को उनसे छीन लेती हैं ये, और उन्हें गुर्बत, अफलास, पसमानदगी, बेरोज़गारी, मायूसी और नाउम्मीदी और नाशुक्री की तरफ धकेल देती हैं। यानी कि डेमोनिक आइडेंटिटीज़ पूरे तरीके से उनको पोजेस कर देती हैं और ये सब कुछ वो लोग अपने ड्रीम्स में देख रहे होते हैं। जो भी कुछ उन इंसानों के साथ हो रहा होता है वो सब कुछ अपने ड्रीम्स के अंदर देख रहे होते हैं। ये डिमोनिक आइडेंटिटीज़ उनके साथ जो भी कुछ कर रही होती हैं। और ब्लैक मैजिक पोजेशन में ये तीनों तरीके की जो सेक्रीफाइसेस, ये जो तीनों तरीके की सेक्रीफाइसेस ब्लैक मैजिक पोजेशन में मैंने आपको बताई हैं,
ये तीनों तरीके की सेक्रीफाइसेस हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है, ये तीनों तरीके की सेक्रीफाइस करने का मेन रीज़न ये होता है कि विश फुलफिलमेंट, यानी कि जादू करवाने वाला जादूगर के ज़रिए से अपनी कोई डिज़ायर फुलफ़िल करवा रहा होता है। जिस पर उसने जादू करवाया है उसके साथ हसद, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, अदावत और दुश्मनी की बिना पर उसका कुछ बिगाड़ने के लिए उस पर जादू करवाता है। तो जब कभी भी डार्क फोर्सेस से, नेगेटिव एंटिटीज़ से किसी भी किस्म की कोई डिज़ायर पूरी करवानी होती है, उसके बदले में उन्हें कुछ देना होता है, यानी गिव एंड टेक होता है। तो जादूगर जब भी किसी के कहने पर किसी पर जादू करता है तो वो उन्हीं दोनों किस्म की डार्क एंटिटीज़ का इस्तेमाल करता है जादू करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, जिनका ज़िक्र मैंने पहले किया है। एक तो ये जो डार्क एंटिटीज़ हैं, एक तो ये डिस्कार्नेट सोल्स, जिन्हें हम डेड ह्यूमन सोल्स भी कहते हैं, और जिसके अंदर ये बैड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स आती हैं, जिसमें इम्पोस्टर स्पिरिट्स आती हैं, जिसमें फालन एंजल्स आते हैं। इन जादूगर जब किसी के ऊपर जादू करता है और उसकी तरफ जिन डार्क एंटिटीज़ को भेजता है तो वो इन्हीं सोल्स का इस्तेमाल करता है, इन्हीं डार्क सोल्स का, इनको। और ये जो दूसरे नंबर पे शैतान आते हैं जिन्हें हम डिमोनिक डिमंस या स्लीप पैरालिसिस डिमंस जो होते हैं, इन्हें भेजता है। इन दोनों तरीके की डार्क एंटिटीज़ को, इन दोनों तरीके की नेगेटिव एंटिटीज़ को, इवल एंटिटीज़ को जादूगर इंसानों की तरफ भेजता है जिनके ऊपर वो जादू कर रहा होता है। उस इंसान के कहने पर, जो शख्स उन पर जादू करवा रहा होता है उसके कहने पर, उसकी विश फुलफिलमेंट के लिए, उसे राज़ी करने के लिए, उससे जो हसद होता है, उससे, उन बंदों से उस हसद की बिना पर वो उससे जादू करवा रहा होता है। तो गाइस, वीडियो बहुत तवील हो रही है, इसलिए मैं इसे यहीं ख़त्म करती हूँ। इस टॉपिक की मज़ीद मालूमात के लिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँगी। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। इस वक्त उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।